पाक की ये गीदड़ भरी धमकी ना, अब तो हमको यही लगता है कि एक बार फिर से युद्ध कर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्पित शर्मा फिर से एक नए वीडियो में आपका सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पाक की तरफ से एक खुला चैलेंज, खुली धमकी भारत को मिली है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय भारत और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा है। इसका रीजन आप लोगों ने देखा कि ट्रंप जो है टैरिफ को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। इसका रीजन उन्होंने बताया कि अगर आप रूस से तेल लेंगे तो हम ऐसा ही आपके साथ करते रहेंगे, यही उन्होंने रीजन बताया। लेकिन भारत भी हमारे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि भारत को अब चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भारत जो है, भारत के साथ अन्य देश लग गए हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पाक की एक गीदड़ भरी धमकी सामने निकल कर आ रही है, जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों हंसने योग्य बात है कि उन्होंने सीधा मुकेश अंबानी को टक्कर देने की पैसे में बात की है। तो इसलिए आप लोगों को दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर भारत को लगातार गीदड़ भरी धमकी दे रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक वह काफी अमीर है, उनका मानना यह है, उन्होंने सीधा मुकेश अंबानी को टैग कर दिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी भारत और अमेरिका के बीच जो टकराव हुआ है, जो 36 का आंकड़ा चल रहा है, इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान उनके साथ इन्वॉल्व हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिर से वही हाल होगा कुछ दिनों के बाद। इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही पाकिस्तान वालों को। आप लोगों ने जैसा जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पाकिस्तान को किस प्रकार से धूल चटाई थी, ये सभी को पता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वह पिछले कई दिनों से भारत पर हमले को लेकर गीदड़ भरी धमकी दे रहे हैं। कौन दे रहा है दोस्तों? पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर दे रहे हैं। कभी मिसाइल से हमले करने की बात करते हैं तो कभी परमाणु की हमले की बात करते हैं। चूंकि अमेरिका ने पाकिस्तान पर भारत के मुकाबले काफी कम टैरिफ लगाया है दोस्तों, इस कारण भी यह पड़ोसी मुल्क काफी उछल रहा है। भारत को धमकी देने वाले असीम मुनीर के ठाठ कम नहीं है। उनका देश पाकिस्तान बेशक कंगाल है, पूरा विश्व जानता है दोस्तों। इनका इकोनॉमी सिस्टम से ही पता चलता है उनकी औकात का अंदाजा, ठीक है, ये बात सब पूरा विश्व जानता है। लेकिन मुनीर की दौलत लगातार बढ़ रही है। उनका मानना है दोस्तों कि वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को बता रहे हैं, मुकेश अंबानी से टक्कर देने की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि उनको पता है कि पूरा एशिया हिल जाता है मुकेश अंबानी के कहने मात्र से, पैसे से। इनका मानना ये है कि पैसे में बड़े अपने आप को लगाते हैं। अरे हो गए भाई पाकिस्तान के सीईओ, लेकिन यहाँ भारत में किसी की चली है नहीं आज तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सुनिएगा। खबरों के अनुसार पाकिस्तानी सेना 100 से ज़्यादा कंपनियां चलाती हैं। माना जाता है कि इनमें से कई कंपनियां बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं, जिससे सेना को ज़बरदस्त कमाई होती है। साथ ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जैसे बड़े अधिकारियों को भी खूब फायदा होता है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ होना सिर्फ एक सैन्य पद नहीं है, बल्कि बहुत सी बड़ी कंपनी के सीईओ होने जैसा हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि असीम मुनीर 100 से ज़्यादा कंपनियों के सीईओ हैं। इतनी कंपनियों के सीईओ तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी भी नहीं है। उनका मानना यही है। लेकिन असली औकात तो भाई आपकी इकोनॉमिक सिस्टम दे ही देती है। और आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान सेना का प्रभाव सिर्फ डिफेंस सेक्टर तक ही नहीं सीमित रहता, बल्कि रियल एजेक्ट मार्केट्स में भी सेना का बड़ा दबदबा है। सेना कई बड़े संगठन चलाती है, इनमें फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर स्टेट, शाहीन फाउंडेशन और बहरिया फाउंडेशन आदि शामिल हैं। देखने में तो यह कल्याणकारी संगठन लगते हैं, लेकिन असल में ये बिजनेस कारपोरेशन की तरह काम करते हैं। इनका मानना यह है, जब से ये अमेरिका में गए हैं और जब से ट्रंप के जगह पर जा चुके हैं, इनका मानना यह है कि हम कभी भी आप पर परमाणु हमला कर सकते हैं। इनका खुला चैलेंज दोस्तों। और ये भारत को टैग करके भारत को कह रहे हैं कि आप पैसे के मामले में भी अपने आप को बड़ा लगाना चाहते हैं। आप लोग मुताबिक में आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर चल रहा होगा। तो आप लोगों को बता दो दोस्तों, इनका मानना यही है कि ये पाकिस्तान को जो आर्मी चीफ मुनीर हैं, वो भारत को लगातार दोस्तों धमकी दे रहे हैं। किस चीज़ की धमकी दे रहे हैं? पहले तो पैसे की धमकी दे रहे हैं, और दूसरा धमकी दे रहे हैं कि मिसाइल से हमले की बात कर रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, परमाणु हमले की भी बात ये धमकी बार बार दे चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकी औकात कहाँ तक सीमित है, इसका अंदाजा तो आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में ही देख लिया। अगर इनके पास क्षमता होता तो ये सीधा क्या करते, युद्ध करके अपना विजय हासिल कर लेते। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारत के सैनिकों ने, भारत के वीर जवानों ने इनको दिखा दिया कि इनकी औकात केवल कितनी है। आप लोगों ने भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400
अपडेट ने पाकिस्तान को किस प्रकार से धुआं धुआं कर दिया। और वहाँ पे जो हथियार था, वहाँ का हथियार इनकी औकात तो है नहीं बनाने की। ये भी चीन से लेकर दोस्तों वहाँ पर वार कर रहे थे, लेकिन भारत ने हमारे सब का जवाब देते हुए मुंहतोड़ जवाब दे दिया। और इनका भी जवाब बहुत जल्द मोदी जी दे देंगे। आगे जो भी अपडेट सामने निकल कर आता है, मोदी जी दे या हमारा सैन्य बल दे, इनको जवाब तो मिलना जरूरी है दोस्तों। आगे जो भी अपडेट सामने निकल कर आता है मैं आपके बीच पेश करूंगा। ऐसे अपडेट वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू।